नमस्कार दोस्तों, बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई में 272 पदों पर शानदार भर्ती निकाली गई है, जिसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है रिलीज हो चुका है। साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तमाम जानकारी बताया गया है कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सभी चीज़ें बताई गई है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये भर्ती जो है बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। हर प्रकार के लोगों को मौका है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की अलग अलग पद है। और ख़ास चीज़ ये भी है कि इसका ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की भर्ती ऑफलाइन होती है, लेकिन इस पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन होंगे। तो सभी चीज़ें समझिए। पसंद आता हो वीडियो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार के द्वारा जारी किया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि ये जो आपकी भर्ती होने वाली है, ये आपके संविदा के आधार पर होने वाला है। मतलब जॉब आपका जो होगा ये परमानेंट आपकी नहीं होगी। देखिए, इसमें देखेंगे ना, कार्यालय का नाम दिया गया है, साथ में पद का नाम, पदों की संख्या दिया गया है, किस कोटि में कितनी सीटें हैं, क्या सैलरी आपको मिलेगी, वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, कार्यालय का नाम में आप देखेंगे ये जो आपके जॉब होने वाले हैं बाल गृह जो कि पटना में है वहाँ पर होगा। अब इसमें कई प्रकार की अलग अलग पद है। जैसे देखिए, अधीक्षक का पद है जिसमें 31 सीट है, एससी के लिए 2 सीट है, एससी के फीमेल के लिए 4 है, एसटी के लिए 1 है, एसटी के फीमेल के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 2 है, फीमेल के लिए यहाँ पर 5 है, बीसी के लिए 1 है, बीसी फीमेल के लिए 2 है, डब्ल्यूबीसी के लिए देखेंगे 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। इस प्रकार हर कैटेगरी में ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है और इसमें 35,400 रुपये आपकी सैलरी होगी। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे लेखापाल भंडार पाल का भर्ती है, जिसमें 29 सीट है, 25,500 आपकी सैलरी होने वाली है। इसके अलावा परिवीक्षा जो अधिकारी है, साथ में केस वर्कर बाल कल्याण जो अधिकारी है उसकी भर्ती है, 27 सीट है, 18,000 रुपये इसमें सैलरी है। देखेंगे परामर्शी का पोस्ट है, 28 सीट है, 18,000 रुपये आपकी सैलरी है। इसके अलावा हाउस मदर का भर्ती है, जिसमें 55 सीट है, 18,000 रुपये आपकी सैलरी है। इसके अलावा पारा मेडिकल स्टाफ का है, जिसमें 31 पोस्ट है। और इसके अलावा बोला गया है कि नर्स का 36 सीट है। विशेष शिक्षक का जो है यहाँ पर देखेंगे 36 पोस्ट है। कुल मिलाकर देखेंगे 273 पोस्ट पर ये आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है होने वाली है। इस भर्ती का आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन 11 मई 2026 से शुरू होगी। 31 मई 2026 जो है तक आप आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। और यही वेबसाइट है, ये देख लीजिए, इस वेबसाइट से आप विज्ञापन देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन ये जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिस पर जाकर आप कर सकते हैं। मैं लिंक डायरेक्ट आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जानकारी को देख सकते हैं और अप्लाई प्रक्रिया को भी पूरा कर सकते हैं। उम्र का जो गणना है 1/1/2026 के आधार पर किया जाएगा, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि पदवार कोटिवार एक पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब जो व्यक्ति अप्लाई करेंगे ना, तो भर्ती जो भी जिस कैटेगरी में जितनी है उसके 10 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अंतिम जो मेगा सूची जारी होगा आपके इंटरव्यू में, जो भी आप अंक लाएंगे ना, उसके आधार पर जो है यहाँ पर बनाई जाएगी। वांछित शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, उन पद पर स्नातक प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स में प्राप्त एवं कुल अंकों के आधार पर अंकों की जो गणना है वो की जाएगी। मतलब आपका जो इसमें चयन प्रक्रिया होगी, जो आपका नंबर है ना, नंबर के आधार पर होगा। तो स्नातक में मान लीजिए स्नातक वाले पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्नातक में जो भी अंक है उसके आधार पर होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा बिना प्रतिष्ठा ऑनर्स के स्नातक किया गया है, तो वैसे परिस्थिति में स्नातक पास कोर्स के आधार पर अंकों का जो गणना है वो किया जाएगा। इसके अलावा पारा मेडिकल स्टाफ एवं एएनएम के लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो बीएससी नर्सिंग के आधार पर ही आपकी चयन प्रक्रिया होगी। एक ही रजिस्ट्रेशन से विभिन्न पद पर आवेदन किया जा सकता है। मतलब
जो मैंने पोस्ट बताया इसमें कई प्रकार की पोस्ट है, लेकिन आप अलग अलग पोस्ट का क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो एक ही रजिस्ट्रेशन से आप सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि भाई किस पोस्ट के लिए उम्र क्या है, योग्यता क्या है, वो बताइए। तो देखिए बोला गया है कि न्यूनतम उम्र सीमा इंटर स्तर का जो भी भर्ती है ना उसके लिए 18 वर्ष होगा, और जो स्नातक या उच्च स्तरीय पद के लिए न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है। अधिकतम जो है जनरल के पुरुष के लिए 37 वर्ष है, वही जनरल के महिलाओं के लिए 40 है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। बाकी बात की जाए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, तो यहाँ पर देखिए जो भर्ती आपकी है ऑफिसर इंचार्ज का, जैसे सुपरिटेंडेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसमें बोला गया है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किया है सोशल वर्क या सोशोलॉजी में या साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ में, पब्लिक हेल्थ में, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल आपको ऑप्शन है। इनमें से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का अनुभव भी इसमें बोला गया है। इस पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं काम किया होना चाहिए। इसके अलावा देखिए काउंसलर का जो पोस्ट है जिसके लिए बोला गया है कि ग्रेजुएशन आपका जो है इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, या आपने अगर पीजी डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का अनुभव बोला गया किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। केस वर्कर का जो पोस्ट है जिसमें बोला गया है कि आपकी ग्रेजुएशन जो है इन सब्जेक्ट में होना चाहिए और 2 साल का आपके पास अनुभव चाहिए। स्टोर कीपर की भर्ती है कम अकाउंटेंट का, जिसमें ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स में, मैथमेटिक्स में या आपके जो है स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, इनमें से अगर किसी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 2 साल का अनुभव है आपको अकाउंटिंग वर्क का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउस कीपर की बात करें तो 12वीं पास बोले गए हैं, लेकिन इसमें भी 2 साल का किसी भी इंस्टीट्यूट में काम किया है उसका अनुभव है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे ये अनुभव जो है गवर्नमेंट वाला चाहिए या प्राइवेट वाला चाहिए। देखिए अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है फिर भी चल सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में किया है फिर भी चल सकता है। यहाँ पर पारा मेडिकल का जो भर्ती है इंटरमीडिएट बोला गया है, इनमें से किसी सब्जेक्ट से अगर आपका है तो अप्लाई करेंगे। 1 साल अगर आपने किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में काम किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एडुकेटर की भर्ती है जिसमें बैचलर डिग्री बोला गया है स्पेशल एजुकेशन में, और बीएड स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने किया है और किसी भी स्कूल में अगर आपने काम किया है पढ़ाने का, 2 साल का अनुभव है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम की भर्ती है जो कि फीमेल के लिए है, इंटरमीडिएट बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। 1 साल का आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार जो है यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के बारे में मैंने बताया कि किसके लिए क्या चाहिए, किस में अनुभव चाहिए, किस में नहीं चाहिए, सभी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब देखिए स्नातक जो है 3 वर्षीय वाला अगर कोई किया है और जो पीजी है 2 वर्षीय वाला किया है तो आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी जो आपकी जॉब जब लगेगा ना तो अभी आपकी परीक्षा जो अवधि होगी यानी 1 साल आपका प्रोबेशन अवधि होता है। इसमें देखा जाता है कि भाई आप जो है अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर इसमें असंतोषजनक पाए जाते हैं तो फिर हटा दिया जाएगा, अगर संतोषजनक पाया जाता है तो आपकी अवधि जो है बढ़ाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया कि प्रारंभिक मेगा सूची 60 अंकों की बनाई जाएगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक हेतु 50% अंक तथा 10 अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उसी विषय से अधिकतम 2 उच्चतर डिग्री हेतु दिए जाएंगे। फिर आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो होगा वो 40 अंकों का होने वाला है। अंतिम मेगा सूची शैक्षणिक योग्यता एवं इंटरव्यू के आधार पर ही आपकी जो है बनाई जाएगी। बाकी बोला गया है कि सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। 1 से अधिक पद के लिए पात्र होने पर अलग अलग आवेदन करना होगा। मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले जो कैंडिडेट है उनको वरीयता दिया जाएगा। बाकी आपका जो जॉब होगा ना तो आप जो है सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नियोजन की जो अवधि है वो आपके 60 वर्ष की जो आयु है तब तक हो सकती है, अगर मान लीजिए इस विभाग को अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है तो। बाकी ये वेबसाइट है, यहीं से आपका ऑनलाइन आवेदन लिंक जो है एक्टिव होने वाले हैं।
तो 11 तारीख को मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उस वीडियो को देखकर फॉर्म को आप भर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप शेयर करिए, कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।